हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो का टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आपकी समस्याओं का अंत कब होगा। आपकी प्रॉब्लम्स, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो ओवरऑल हेल्थ की हो या कोई भी समस्या हो जो कि आपको लगता है जिसके अंदर आप बहुत टाइम से घिरे हुए हैं एंड आप परेशान हो गए हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, राइट। तो इस टॉपिक पर हम लोग रीडिंग करेंगे। एंड पाइल नंबर 1 है द स्टार, पाइल नंबर 2 द हर्मिट। आप लोगों को क्या करना है, अपनी इंट्यूशन से जो सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज करना है एंड देन अपने पाइल से ही वीडियो को चेक करना है। आई एम डैम श्योर ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। एंड आप लोग भी प्लीज़ माइंड में रखा कीजिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबके लिए हों। जितने मैसेजेस आपके लिए हैं उनको रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1 की बात करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा द स्टार का कार्ड चूज़ किया है। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि आपकी समस्याओं का अंत कब होगा, कैसे होगा समस्याओं का समाधान। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ रोड्स, सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, या फिर जिनसे रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हैं कोई पर्सन इंक्लूडेड है, वो पर्सन हो सकते हैं। बट दिस या फिर उनकी एनर्जीज और एलिमेंट्स भी ये हो सकते हैं, ठीक है। सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। एंड कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा जोडिएक साइन नहीं आया, तो सभी जोडिएक साइन किसी ना किसी की कुंडली में प्रोमिनेंट होते हैं। अगर आपका नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर बची हुई रीडिंग आपसे मैच करती है तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, मुझे यहाँ पे जो दिखता है आप लोगों की, कुछ लोगों की कैरियर प्रॉब्लम दिख रही है एंड कुछ लोगों की लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखती हैं। लव लाइफ हो या कैरियर, प्रॉब्लम दिखती है स्टेगनेंट हो गई है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, एक पोजीशन पे आके रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और जब चीज़ें रुक जाती हैं तब समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। एंड आप लोग एफर्ट्स लगा लगा के थक गए हैं, तो भी आपको लगता है कि चलो एक बार फिर से ट्राई कर लिया जाए, लेकिन फिर आपको वही निराशा ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। एंड आपको कभी कभी लगता है कि ये जो स्टैग्नेशन स्टेज है, ये जो हैंग्ड पर्सन की स्टेज है, ये जो सस्पेंडेड पर्सन की स्टेज है, कभी इससे आप बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। ये किसी पर्सन का कोई प्रपोजल हो सकता है, लव लाइफ का रिकन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, फाइनेंस में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप आकर अटक गए हैं, आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है लव या फाइनेंस की। एंड मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि चीज़ें एक पॉइंट पे आके रुक गई हैं, थम गई हैं। जिंदगी पल पल आगे बढ़ती है, बस वो सिचुएशन नहीं बदल रही है। लेकिन वही मुझे लगता है कि जो लोग या फिर जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है वो लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर में बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में भाग्य उनका बदलेगा, और साथ में ही वो लोग बहुत ही पॉजिटिव भी हैं। फ्यूचर के लिए वो होप रखते हैं कि अभी ये सिचुएशन ऐसी है लेकिन फ्यूचर में ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। आपकी इनर वॉइस कहती है ऐसा। अगर इस पर्सन से आप अटैच हैं तो काफ़ी इमोशनली अटैच हैं। अदरवाइज जो कैरियर इशू है तो वो ऐसा है कि कहीं इन्वेस्ट किया है लेकिन बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा, कहीं आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन उसको आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो कैरियर या फिर लव लाइफ में दिक्कत हो सकता है आप लोगों की हो, एंड कहीं पर जाकर चीज़ें रुक गई हैं। अगर बात की जाए कि ये चीज़ें कब चलेंगी, ये सिचुएशन कब निकलेंगी, इस सिचुएशन से आप बाहर कब निकलोगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप लोगों ने इतने एफर्ट्स करे हैं ना कि अब डिवाइन आपको ब्लेस करने वाली है और बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाली है। कैरियर हो, फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, जिस भी चीज़ में चीज़ें स्टैग्नेंट हुई पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं,
मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में 2 मंथ्स में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे एंड पूरी सक्सेस आपको विद इन अ ईयर मिल जाएगी। ओके, अब आपकी मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप रियल में ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर आप रियल में होपफुल हो, अगर आपने गिव अप नहीं किया है, आप एफर्ट्स कंटिन्यूसली लगा रहे हो, तो मैं बता दूं कि चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। सिचुएशन बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी एंड मुझे आप लग नहीं रहे हो कि आप गिव अप करने वाले हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिखता है कि अपने पार्टनर के कॉल का वेट है, मैसेज का वेट है, उनसे मिलने का वेट है, उनसे डेट का वेट है, उनके प्रपोजल का वेट है। एंड कुछ लोगों को फाइनेंस संबंधी प्रॉब्लम है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की है लेकिन रिटर्न होकर उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपने काम का। तो ये सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। विद इन 2 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आप अपनी गोल्स को अचीव कर लोगे, क्योंकि आप ना मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जिसमें कहते हैं रुकना मना है, थकना मना है। आप ना तो गिव अप करोगे ना आप हार मानोगे। आप स्पिरिचुअल हो, आप प्रेयर्स करोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे और आप दे रहे हो, और आप दे रहे हो। और अगर नहीं दे रहे हो तो यही करना है आपको। मतलब होता है कई बार हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं तो लगता है कि अब एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर एफर्ट्स की ज़रूरत है तो लगाइए, ठीक है। एफर्ट्स लगाते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर कोई लव लाइफ में है जिसपे फिजिकली एफर्ट लगाने से काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए एफर्ट्स हम डिवाइन से लगा सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको मैसेजेस करते रहें, उसको कॉल्स करते रहें, उसको इरिटेट करते रहें और लव लाइफ को और स्टक कर लें, ठीक है। तो ये जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया, द स्टार का कार्ड, तारा, उन लोगों की थी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड इस तारे की तरह ही आपका फाइनेंस और आपकी लव लाइफ चमकेगी एंड आप वो गोल्स अचीव करोगे जिसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड बहुत जल्दी विद इन 2 मंथ्स इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम विद इन 1 ईयर आप लोगों को सक्सेस भी मिल जाएगी। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था स्टार का कार्ड, उनके लिए मेरी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए सो दैट मैं आपकी एनर्जीज को बेस्ट से बेस्ट पिकअप करूँ। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने द ब्यूटीफुल सा हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। चेक करते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेजर अरकाना आ गया, फर्स्ट टाइम में 6 मार दिया आप लोगों ने। क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे लगता है आप लोगों का मेजर इशू ये है कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं। हो सकता है आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं किसी से कनेक्टेड हैं तो वो हो सकते हैं। सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में, बट स्टिल अगर ये जोडिक मैच नहीं करते तो मैं आपको बता दूं ये रीडिंग तब भी आपकी है अगर बची हुई चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि सभी लोगों के लिए रीडिंग है जिनसे रेजोनेट करती है, बट स्टिल टारो एनर्जीज रीड करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे जो मेजर इशू दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको लोग नहीं समझते, आपकी भावनाओं को लोग नहीं समझते, आपके दिल को लोग नहीं समझते। आप कितना प्यार करते हैं, प्यार में सब कुछ लुटाते हैं, लोग आपकी कदर नहीं करते। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके भाई बहन हो, सिबलिंग्स हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपने उन्हें बेस्ट से बेस्ट दिया है बट वो इन रिटर्न में आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। आपकी केयर, आपके पैम्पर और आप जो हो ना, मतलब बिना सेल्फिशनेस के अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पल और सभी पल अपनी फैमिली पे, अपनी लव पर, अपने बच्चों पर, अपनी घर गृहस्थी पर, अपने पेरेंट्स पर लुटा रहे हो, बट वो 1 मिनट में कह देते हैं कि कोई एहसान नहीं कर रहे हो। वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं लेकिन आप उनके लिए वो भी सैक्रिफाइसेस कर देते हो। यहाँ पे एनर्जीज बहुत डेंस है कि आप हमेशा सबका बहुत करते हो, सबके बारे में बहुत सोचते हो, सबकी बहुत केयर करते हो, सबके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हो, सब पे अपना प्यार लुटाते हो, सब पे अपनी केयर लुटाते हो। एंड जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको अपने आसपास कोई नहीं दिखता,
आप लोगों को अच्छे एडवाइजेस देते हो, उसको फॉलो करके उनका भला हो जाता है, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो वो सामने अवेलेबल भी नहीं होते, वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखती है, जिसकी वजह से आप बहुत तन्हा हो जाते हो। बट वहीं मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि अच्छा साथी सिर्फ ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो। स्पिरिचुअलिटी को, ऐसा नहीं है कि आप कभी स्पिरिचुअल नहीं थे, आप बचपन से स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब आप इनकी रियल वर्थ समझ रहे हो कि इंसान के पास है ही क्या जो आपको दे सके, एंड जो देंगे भगवान देंगे। तो अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो। ऐसी मुझे सिचुएशन नज़र आती है। और अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो प्लीज़ सेल्फ लव करना शुरू कर दो, खुद की केयर करनी शुरू कर दो। नहीं जा रही है फैमिली पिकनिक पे तो मत जाने दो, अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करो, उनके साथ पिकनिक पे जाओ, देखो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। क्यों डिपेंडेंट हो आप सब पर? आपको मूवी देखनी है, खुद से देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, अकेले जाकर देखो। अगर कोई नहीं रेडी हो रहा है तो मत करो बार बार इंसिस्ट। कोई नहीं कॉल उठा रहा है तो मत करो बार बार कॉल कि वो उठाए। कोई नहीं अपना दुख बताना चाह रहा है तो आपको क्या पड़ी है उसके दुख को सुनने की? मुझे पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो एंड आप किसी को दुख में अकेला नहीं छोड़ सकते हो, बट स्टिल अगर सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों अवेलेबल हो हमेशा? आप अपनी लाइफ के लिए जियो। वो गाना सुना होगा ना, आपने कभी नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताती हूँ। एक गाना था, हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, अपनी भी सुन ले कभी, या फिर दिल की भी सुन ले कभी। क्या थे लिरिक्स मुझे नहीं पता, ढंग से नहीं रिमाइंड। तो थोड़ा सा मतलबी होने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने हेयर स्पा को कराओ, आप पार्लर जाओ, आप मूवी देखने जाओ, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, चाहे आप बॉयज़ हो चाहे आप गर्ल्स हो। क्यों आप दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी को स्टक करके बैठे हो? एंड बाद में आपको लगता है कि जब आपको ज़रूरत थी तो वो तो पर्सन था ही नहीं, या वो पर्सन अवेलेबल होता ही नहीं है। इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ना बड़े सुनते हैं ना बच्चे सुनते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो वो नहीं सुनते हैं एक दूसरे की। तो ऐसी परिस्थितियां हैं आपके साथ, आप सबकी सुनते हो, आपकी कोई नहीं सुनता, आपकी कोई कदर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद से लव करो, खुद की इंजॉयमेंट पे ध्यान दो, थोड़े से मतलबी, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ एंड अपनी लाइफ को खुल के जियो। एंड देन अगर बात की जाए कि आपकी समस्याओं का अंत कब होगा, तो आपकी समस्याओं का अंत ऑलमोस्ट हो चुका है। आप अवेयर हो चुकी हो कि आपको क्या सीखना बाकी था और आप वो सीख रहे हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आप खुद की लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आप लोग सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, आप लोग नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, आप लोग खुद की खुशियों से कनेक्ट हो रहे हो। डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है। एंड जैसे ही आप अपनी फुल एनर्जी में आ जाओगे तो जिस दुनिया के पीछे आप मारे मारे फिरते हो कि मेरा इससे बहुत इमोशनल कनेक्शन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता या मैं इसको छोड़ नहीं सकती, तो छोड़ना तो किसी को नहीं है, लेकिन सामने वाला केयर तो करे। तो वो केयर नहीं करेगा या नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते। तो आपकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी हैं, या फिर ऑलमोस्ट ओवर बहुत जल्दी होने वाली हैं। विद इन 4 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स मुझे लग रहा है ओवरऑल आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। एंड ऑलरेडी आप लोग इस एनर्जी से बाहर आ भी रहे हो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में शांति आ रही है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, केयर आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रही है। स्टिल अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तन्हाई फील होती है, बहुत जल्दी वो भी अकेलापन दूर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो अगर बात की जाए कि आपकी समस्याओं का अंत कब होगा, चाहे वो लव के रिगार्डिंग हो और चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग, अगेन 2 इशू दिखते हैं, लव एंड फाइनेंस। हेल्थ का कोई इशू नहीं है। हेल्थ का इशू बस इतना है कि सम टाइम आप लोग डिप्रेस हो जाते हो या फिर फ्यूचर के लिए बहुत टेंस हो जाते हो जिसकी वजह से लो फील करते हो। इसके अलावा कोई इशू नहीं है आपके साथ। तो सॉरी गाइस, तो ऑलमोस्ट आपकी प्रॉब्लम्स ओवर हो चुकी हैं। आप लोग अबंडेंट हो रहे हो, आप लोग फाइनेंस जनरेट कर रहे हो, आप लोग फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग खुद के लिए जी रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो। एंड कंसिक्वेंटली जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, जो लगता है आपको अभी भी अचीव करना बाकी हैं, किसी का लव, किसी का प्यार, किसी की केयर, किसी के पैम्पर, किसी का मन में अपनी रिस्पेक्ट, तो वो भी आप विद इन 3-4 मंथ्स अचीव कर लोगे। ओके, तो ये जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया, द हर्मिट थी आप लोगों के लिए रीडिंग।
आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी. इफ़ इट रियली डज, लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मैं आपकी बेस्ट से बेस्ट और अच्छी से अच्छी एनर्जीज कनेक्ट कर सकूँ. बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे.